9 साल, पूरे 9 साल यार, 5 सीजन और अनगिनत यादें, ट्रॉमा, आंसू, चीखे और गूज बम्स। आज फाइनली वो दिन आ ही गया जब स्ट्रेंजर थिंग्स का लास्ट एपिसोड भी खत्म हो गया। और सच बोलूं, दिल भारी है भाई, बहुत ज्यादा। मतलब सोचो, जिन बच्चों को हमने साइकिल चलाते, D&D खेलते और फ्रेंडशिप सिखाते देखा था, आज वही बच्चे दुनिया बचाकर अलविदा कह रहे हैं। और यार क्या जर्नी रही है। और अब दिल बस एक ही बात बोल रहा है, बस, सच में बस इतना ही। भाई मुझे एक और सीजन चाहिए। जो मिला है ना, वो पीक स्ट्रेंजर थिंग्स है। अब चलो फिनाले को आराम से तोड़ते हैं। 11 जिंदा है या माइक बस अपने दिमाग में फिल्म चला रहा है? और क्या ये वाकई दी एंड था? तो सुनो ध्यान से। फिनाले का एंड होता है हमारे सारे हीरोज के साथ, जो आखिरकार मिलकर वेकना और माइंड फ्लेयर को हरा देते हैं। लेकिन भाई ये जीत फ्री में नहीं मिली। इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। पूरे फिनाले में हमें साफ दिखाया जाता है कि 11 और काली दोनों जानती थी कि शायद ये मिशन वन वे टिकट है। कोई गारंटी नहीं थी कि वो वापस आएंगी, फिर भी दोनों ने कदम पीछे नहीं खींचे। और एंड में माइक की वही पुरानी ओवर थिंकिंग प्लस इमोशनल थ्योरी हमें और ऑडियंस दोनों को एक तरह की दिल को सुकून देने वाली हैप्पी एंडिंग दे जाती है। अब जैसे ही गैंग अपसाइड डाउन में पहुंचती है, सब कुछ फिर से केओस हो जाता है। कोई प्लान सीधा नहीं चलता इस शो में। गैंग अलग अलग बट जाती है। हॉपर, 11, काली और मरे हॉकिंस लैब संभालते हैं। बाकी टीम निकल पड़ती है WSQ टावर की तरफ। रियल वर्ल्ड में विकी रेडियो स्टेशन पर मैक्स को संभाल रही है, जो बाहर से शांत दिखती है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटी हुई है। वहीं मिस्टर क्लार्क और एरिका डॉक्टर का पीछा करते करते चर्च तक पहुंच जाते हैं। मतलब हर फ्रंट पर जंग चल रही है। अपसाइड डाउन की लैब में एक्स और उसके आदमी पहले से ही घात लगाकर बैठे होते हैं। यहीं से टेंशन नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। सबसे इमोशनल सीन तब आता है जब 11 हॉपर से वादा करती है, अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे बाहर मत निकालना। और हॉपर वो अंदर से टूट चुका है। वो बस यही चाहता है कि ये सब खत्म हो और वो 11 को लेकर कहीं बहुत दूर चला जाए, जहां कोई मॉन्स्टर, कोई लैब, कोई साइंटिस्ट ना हो। फिर अचानक आता है एक दमदार माइंड ब्लोइंग मोमेंट। विकी जैसे ही स्नैक्स लेने जाती है, मैक्स अपनी फिजिकल बॉडी छोड़कर सीधा वॉइड में पहुंच जाती है, 11 और काली के साथ। मैक्स की नॉलेज और यादों की मदद से 11 वैकना की मेमोरीज में क्रील हाउस ढूंढ निकालती है। और वहीं हमें 1960 के दशक और द फर्स्ट शैडो की झलक मिलती है। इधर टावर वाली टीम को एहसास होता है कि उनका टावर दरार के साथ लाइन अप ही नहीं है। और तभी स्टीव गिर जाता है। एक पल के लिए दिल बैठ जाता है, नहीं यार स्टीव नहीं, लेकिन जोनाथन टाइम पर हाथ पकड़ लेता है और हम सब चैन की सांस लेते हैं। अब क्रील हाउस में 11 और वैकना आमने सामने होते हैं। वैकना बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है, तुम बच्चों को कभी नहीं ढूंढ पाओगी। और तभी बूम ट्विस्ट, बच्चे वहीं होते हैं, काली की पावर्स के पीछे छुपे हुए। यही पहली बार सबके सामने हेनरी का असली मॉन्स्टर वाला चेहरा आता है। अब कोई डाउट नहीं बचता, ये बंदा पूरा विलन है। वैकना 11 के दिमाग में घुसकर पूरा प्लान जान लेता है। काली चाकू मारने जाती है और वैकना गायब। मतलब साफ, अब उसके पास काली की पावर्स भी है। लैब में बड़ा झटका तब लगता है जब हॉपर को पता चलता है कि अब तक जो कुछ भी वो देख रहा था, वो सब वैकना का इल्यूजन था। गोली चलती है, टैंक टूटता है, हॉपर घबराकर 11 को बाहर निकालता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, 11 ठीक होती है, बस उसका कनेक्शन टूट चुका होता है। फिर सोल्जर्स आ जाते हैं। काली हॉपर पर गन तान देती है, मरे बॉम्ब उड़ाता है। 11 अपनी पावर से एक्स और उसकी पूरी टीम को खत्म कर देती है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि काली को गोली लग जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये वो मोमेंट है जहां 11 पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। अब 11 बोलती है, मैं इस दरार से हेनरी को खुद मारूंगी। फिर आता है सबसे बड़ा रिवील। हमें पता चलता है कि माइंड फ्लेयर एक एलियन क्रीचर है, जिसने विल से पहले यंग हेनरी को अपना शिकार बनाया था। हेनरी मानता है कि उसे कंट्रोल नहीं किया गया, उसने खुद माइंड फ्लेयर को चुना था। माइंड फ्लेयर की स्पाइडर वाली ट्रू फॉर्म सामने आती है, वेकना, और माइंड फ्लेयर हाई माइंड से जुड़ जाते हैं। वी आर वन। और तभी 11 की एंट्री होती है। सीधा हवा में कूदकर माइंड फ्लेयर के अंदर घुस जाती है। अब पूरी गैंग एक साथ अटैक करती है। आग, स्पाइक्स, माइंड कंट्रोल, सब कुछ। विल वैकना को रोकता है, 11 उसे स्पाइक पर दे मारती है। आखिरकार माइंड फ्लेयर खत्म, बच्चे रेस्क्यू और जॉयस कुल्हाड़ी उठाकर वैकना का काम तमाम कर देती है। सब खुश होते हैं, प्लान सक्सेसफुल रहता है। अपसाइड डाउन को उड़ाने की तैयारी हो जाती है। लेकिन तभी लगता है अभी तो बहुत टाइम बाकी है। जब सारी टीम घर पहुंचती है तो सामने डॉक्टर और उसकी पूरी टीम खड़ी मिलती है। एक पल के लिए सब घबरा जाते हैं, 11 कहाँ है? और फिर धीरे धीरे सच समझ आता है, 11 कहीं गायब नहीं है, वो जानबूझकर अपसाइड डाउन में ही रह गई है। माइक 11 के माइंड में जाता है। वहाँ 11 साफ बोल देती है, जब तक मैं यहाँ हूँ ये सब कभी खत्म नहीं होगा। ये मेरी चॉइस है और तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। फिर हमें उनकी सारी पुरानी यादें दिखती हैं। पहली मुलाकात, बचपन, प्यार और एक आखिरी किस के साथ दोनों एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। माइक वापस आता है, सब चिल्लाते हैं, रोते हैं और उसी पल लैब और अपसाइड डाउन तबाह हो जाता है। सबको यही लगता है 11 मर गई। कट टू 18 महीने बाद
हॉकिंस फिर से बस रहा है, रॉबिन रेडियो पर है, स्टीव अब बेसबॉल टीम का कोच है, ग्रुप ग्रेजुएट कर रहा है, लक्कस और मैक्स साथ है, डस्टिन क्लास टॉपर है, विल जॉयस और हॉपर के साथ खुश है, बस माइक अब भी 11 को मिस कर रहा है। ग्रेजुएशन में डस्टिन पहले सबको रुलाता है, फिर प्रिंसिपल को ऐसा रोस्ट करता है कि पूरा हॉल खुश हो जाता है। हेलफायर क्लब की टी-शर्ट देखकर क्राउड पागल हो जाता है। आखिर में हम वापस पहुंचते हैं व्हीलर के बेसमेंट में। D&D चल रहा है, मैक्स भी अब गेम का हिस्सा है। माइक बताता है कि वो बड़ा होकर एक राइटर बनेगा और अपने दोस्तों की बहादुरी पर कहानियां लिखेगा, लेकिन एक कहानी वो कभी नहीं लिख पाएगा, मेज की, यानी 11 की। माइक मानता है कि काली ने अपनी पावर से 11 को छिपा दिया। जिस 11 को हमने मरते देखा वो सिर्फ एक इल्यूजन था। कोई नहीं जानता 11 कहाँ है, माइक कहता है, लेकिन मुझे यकीन है वो कहीं खूबसूरत जगह पर खुश है। एंड क्रेडिट्स में हम 11 को सच में खूबसूरत नई दुनिया में देखते हैं। तो सवाल अब आपसे है, 11 जिंदा है या नहीं? स्ट्रेंजर थिंग्स हमें जवाब नहीं देता, चॉइस हम पर छोड़ देता है।